धर्मेंद्र वन विभाग में चौकीदार की नौकरी करता था। उसकी शादी सुनीता से हुई थी। दोनों ही खुश थे। उनकी घर गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। इसी दौरान सुनीता 2 बच्चों की मां बन गई। इसके बाद तो घर की खुशियों में और ज्यादा इजाफा हो गया, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। सुनीता बीमार हो गई और बीमारी के चलते एक दिन उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद धर्मेंद्र जब नौकरी पर जाता, घर पर बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता था। इस परेशानी को देखते हुए कुछ समय बाद वह अपने दोनों बच्चों को उनके ननिहाल में छोड़ आया और खुद रहने के लिए अपने मामा मुकेश के यहाँ चला गया। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी रीना से हुई थी, जिससे एक बेटा भी था। चूंकि धर्मेंद्र मुकेश का सगा भांजा था, इसलिए मुकेश ने उसे अपने घर के सदस्य की तरह रखा। पत्नी की मौत के बाद धर्मेंद्र एकदम खोया खोया सा रहता था। मामा के यहाँ रहकर वह एकाकी जीवन काट रहा था। धीरे धीरे मामा ने उसकी पीड़ा को समझा और वह उसका मन लगाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे वह घुल मिलकर रहने लगा तो उसकी बोरियत दूर हो गई। साथ ही वह पत्नी की मौत का गम भी भूल गया। मामा भांजे दोनों अपने अपने काम से लौटकर आते तो साथ मिलकर इधर उधर की खूब बातें किया करते थे। दोनों की आपस में खूब बनती थी। धर्मेंद्र अपनी तनख्वाह से घर खर्च के लिए कुछ पैसे अपनी मामी को दे देता था, जिससे घर का खर्च ठीक से चलने लगा। इसी बीच रीना एक और बेटे की मां बन गई, जिसका नाम प्रियांशु रखा गया। 28 साल की मामी रीना से धर्मेंद्र की खूब पटती थी। मामी भांजे के बीच हंसी ठिठोली भी होती थी। धर्मेंद्र को मामी की सुंदरता और अल्हड़पन बहुत भाता था। कभी कभी वह उसे एकटक प्यार भरी नजरों से देखा करता था। अपनी ओर टकटकी लगाए देखते समय जब कभी रीना की नजरें उससे टकरा जाती तो दोनों मुस्कुरा देते थे। धर्मेंद्र रीना के पति मुकेश से ज्यादा सुंदर और अच्छी कदकाठी वाला था। इससे रीना का झुकाव धर्मेंद्र के प्रति बढ़ता गया। धर्मेंद्र रीना को दिल ही दिल में चाहने लगा। चूंकि वे मामी भांजा थे, इसलिए दोनों के साथ साथ रहने पर मुकेश को कोई शक नहीं होता था। मुकेश सीधे सरल स्वभाव का था। पत्नी और भांजे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी मुकेश को कोई जानकारी नहीं थी। समय का चक्र घूमता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। एक दिन धर्मेंद्र ने जब मजाक मजाक में मामी को बाहों में भर लिया तो रीना ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने हाथों से धर्मेंद्र को जकड़ लिया। धर्मेंद्र ने इस मूक आमंत्रण का फायदा उठाते हुए उस पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। इसके बाद अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। धर्मेंद्र चूंकि वहीं रहता था, इसलिए कुछ दिनों तक तो दोनों का खेल इसी तरह से चलता रहा। मुकेश को पता तक नहीं चला कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। एक दिन मुकेश अचानक घर आया तो उसने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया, लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए रीना और धर्मेंद्र ने उससे माफी मांग ली। मुकेश ने रहम करते हुए दोनों से कुछ नहीं कहा और उन्हें माफ कर दिया। इसके कुछ दिनों तक तो रीना और धर्मेंद्र ठीक रहे, लेकिन मौका मिलने पर वे अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। मामा के सीधेपन की वजह से धर्मेंद्र की हिम्मत बढ़ती गई। अब धर्मेंद्र अपनी मामी रीना से शादी करने के ख्वाब देखने लगा। एक दिन उसने अपने मन की बात रीना से कही। चूंकि रीना भी उसे प्यार करती थी, इसलिए 2 बच्चों की मां होने के बावजूद वह भांजे से शादी करने के लिए तैयार हो गई। किसी तरह शादी वाली बात मुकेश को पता चली तो वह परेशान हो गया। उसने इसका विरोध किया, लेकिन जब रीना नहीं मानी तो उसने रीना की पिटाई कर दी। रीना के सिर पर तो इश्क का जुनून सवार था। ऐसे में वह किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मुकेश के लिए यह बड़ी बदनामी वाली बात थी। थक हार कर मुकेश ने गाँव में पंचायत बिठाई। रीना ने पंचायत में भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह पति मुकेश को छोड़ सकती है, लेकिन धर्मेंद्र को नहीं छोड़ेगी। वह उसे शादी जरूर करेगी। रीना की जिद के आगे मुकेश व उसके घर वालों को झुकना पड़ा। घर वालों की इस रजामंदी के बाद पंचायत में तय हुआ कि रीना मुकेश और धर्मेंद्र दोनों की पत्नी के रूप में रहेगी। इसके बाद रीना और धर्मेंद्र ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करने के बाद भी रीना मुकेश के घर में ही रह रही थी। इसके बाद रीना अपने पहले पति मुकेश और भांजे से दूसरा पति बने धर्मेंद्र के साथ दोनों की पत्नी बनकर रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रीना दोनों पतियों के दिलों पर राज करती थी। वह चाहती थी कि उन दोनों से वह ज्यादा कमाई कराए, क्योंकि नौकरी से तो बस बदी बधाई तनख्वाह मिलती थी, जिससे रीना संतुष्ट नहीं थी। एक दिन धर्मेंद्र, मुकेश व रीना ने बैठकर तय किया कि क्यों न यहाँ के बजाय सिकंदराबाद जाकर कोई दूसरा धंधा शुरू किया जाए। सिकंदराबाद में कबाड़ का व्यवसाय काफी बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए उन्होंने वहां जाकर कबाड़ का काम करने का फैसला लिया। करीब 2.5 साल पहले मुकेश और धर्मेंद्र गांव से जिला फिरोजाबाद के शहर सिकंदराबाद चले गए। उन्होंने मकान किराए पर ले लिया। फिर वे पत्नी रीना व बच्चों को भी सिकंदराबाद ले आए। यहाँ रहकर मुकेश और धर्मेंद्र मिलकर कबाड़ का कारोबार करने लगे। इसी दौरान रीना एक और बेटे की मां बन गई। धर्मेंद्र भले ही रीना का पति बन गया था, लेकिन वह अपने बच्चों से उसे भैया कहलवाती थी। रीना दोनों पतियों के साथ सामंजस्य बनाकर रह रही थी। दोनों ही उससे खुश थे। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। इस परिवार में भी यही हुआ। जब दोनों का काम अच्छा चलने लगा, आमदनी बढ़ी, तो धर्मेंद्र शराब पीने लगा। रीना इसका विरोध करती तो धर्मेंद्र उसे डांट देता।
कभी कभी वह उस पर हाथ भी उठा देता था। रीना अब उससे डरी डरी सी रहने लगी। शराब की लत जब पड़ गई तो धर्मेंद्र ने काम पर जाना भी बंद कर दिया। वो दिन भर घर पर रहकर शराब पीता रहता। लड़ झगड़ कर वह रीना से पैसे ले जाता था। जब रीना पैसे नहीं देती तो वह घर में रखे पैसे चुरा लेता था। एक दिन तो वह रीना की सोने की झुमकी और चांदी की पायल तक चुरा ले गया। इस पर रीना और मुकेश ने उसे घर से निकाल दिया। 2 महीने धर्मेंद्र इधर उधर भटकता रहा। बाद में वो रीना के पास ही लौट आया। उसने मुकेश और रीना से शराब न पीने तथा ढंग से चलने का वादा किया। इस पर रीना ने उस पर दया दिखाते हुए उसे फिर से घर में रख लिया। मकान मालिक और वहां रहने वाले अन्य किराएदारों ने रीना से धर्मेंद्र को फिर से साथ रखने को मना किया, क्योंकि वह आए दिन घर में झगड़ता रहता था। इस पर रीना ने कहा कि वह अकेला कहाँ धक्का खाएगा। थोड़े दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धर्मेंद्र को शराब की जो लत लग गई थी, उसके चलते वह फिर से शराब पीने लगा। रीना ने धर्मेंद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं किया। इससे घर में आए दिन लड़ाई होने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।